नमस्कार साथियों, मैं हूं शंकर कुमावत और आप हैं मेरे साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एमएस वर्ड के पेज लेआउट मेन्यू के को सीखने के लिए आप पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए और बड़े ही ध्यान से समझिए। आपको ये क्लास मुश्किल से 15-20 मिनट की है। पेज लेआउट टैब या पेज लेआउट मेन्यू आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। बड़े ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम पेज लेआउट मेन्यू जो है उसमें पैराग्राफ तैयार कर लेते हैं। पैराग्राफ तैयार करने के लिए आपको पता है रैन एंटर और फॉर्मूला, और ये तैयार कर लिया अपन ने। इसमें सबसे पहले अपन पेज सेटअप करेंगे। देखो इसमें पेज सेटअप है। कोई भी कार्य करने से पहले अपन को पेज की सेटिंग करनी होती है, क्योंकि हर एक कार्य को करने से पहले हमें उसका परिणाम या रिजल्ट जो होता है, परिणाम होता है, आउटपुट जो होता है, वो ध्यान में रख कर के कार्य करना होता है। कैसे? हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, जैसे मान लो कि आप RSAT का ही फॉर्म भरा है, तो आपका टारगेट रहता है कि इस एग्ज़ाम को पास करना है, ये आपका टारगेट है। इसी प्रकार से RSAF है, टैली है, इसके एग्ज़ाम को पास करना। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम लेते हैं तो उससे पहले अपना टारगेट यही रहता है कि इस एग्ज़ाम को अपन पास करें, ये टारगेट रहता है। ठीक इसी प्रकार से अपन कोई पेज टाइप कर रहे होते हैं या कोई कार्य कर रहे होते हैं MS वर्ड में, तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि ये जो टाइप किया जा रहा है, जो मैटर ऑफिस या लेटर के डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है, तो डॉक्यूमेंट किस प्रकार से दिखेगा प्रिंट आउट में। कहने का मतलब प्रिंट आउट में कैसा आएगा, ये अपन को सुनिश्चित करना होता है। कितने बड़े पेज के ऊपर कितना पेज का साइज होगा, चारों तरफ जगह कितनी छूटेगी, पेज लैंडस्केप होगा कि पोर्ट्रेट में होगा, ये सारी बातें अपन को ध्यान में रखना होता है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज अपन पेज लेआउट और को सीखेंगे। और उसके अंदर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज। 3 ऑप्शन है। आपको ये भी ध्यान रखना है, RSAT एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। मार्जिन कहाँ किस मेन्यू में होता है, ये पूछा जा सकता है। ओरिएंटेशन किस मेन्यू में होता है, ये पूछा जा सकता है। कॉलम्स ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, इससे रिलेटेड काफ़ी प्रश्न। हाइफिनेशन कहाँ होता है, लाइन नंबर कहाँ से अपन सेट कर सकते हैं, किस ऑप्शन का भाग है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इंडेंट किस ऑप्शन का भाग है, पैराग्राफ का है, पेज लेआउट का है, या पेज लेआउट में पैराग्राफ का है, या रेफरेंस में पैराग्राफ का है। कुछ अलग अलग तरीके से ऑप्शन दे करके पूछा जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ का ऑप्शन है। ये चीज़ विशेष रूप से याद कर लेनी है कि पेज सेटअप, इस पेज लेआउट में 3 ही ऑप्शन है, पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज। पेज सेटअप में अपन पूछेंगे, पेज सेटअप में क्या पेज की सेटिंग होती है। पेज की सेटिंग कैसे करते हैं? पेज की सेटिंग में अपन मार्जिन सेट करते हैं। सर ये मार्जिन क्या होता है? मार्जिन होता है पेज की चारों तरफ की जगह। चारों तरफ की जगह कैसे? ये देखिए ऐसे, मैं प्रीव्यू करके दिखाता हूँ आपको इसका प्रिंट आउट, यानी कि व्यू। अब ये जो चारों तरफ जो जगह छूटी है, देखो इस पेज में ये पेज है, और इस पेज के अंदर ये ऊपर, क्योंकि पूरा भरा हुआ नहीं तो नीचे तो खाली है, वो तो जगह दिखेगी। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में और टॉप में, ये आपको जो जगह दिख रही है इतनी, ये जो जगह, इसको अपन मार्जिन बोलते हैं। अब ये मार्जिन कितना छोड़ना है, लेफ्ट साइड में फाइलिंग के लिए जगह छोड़नी है, राइट साइड में कम छोड़ना है, वो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, ऊपर कितना छोड़ना है, कम छोड़ना है, ज़्यादा छोड़ना है, ये सब सारी चीज़ें अपन को सेट करनी होती है। ये मार्जिन होता है। मार्जिन कैसे सेट करें, इसके लिए क्लिक कीजिए। इसमें से अलग अलग मेन्यू दिए हुए हैं, 1-1 इंच का देना है, आधे इंच का देना है, ये मॉडरेट में देना, वाइड में देना है ना, मिरर देना है, या ऑफिस टू डिफ़ॉल्ट वाला देना है, कैसा देना है ये अपन को डिपेंड करता है। जिसे हम अपन 0.5 का देते हैं, मतलब आधे इंच चारों तरफ। अभी 1-1 इंच का दिया हुआ है, अब आधे इंच का देते हैं। और अब अपन देखते हैं इसको, इसका प्रीव्यू। तो अब देखिए आपके सामने कम जगह है, ऊपर भी राइट साइड में भी।
और थोड़ी नीचे ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि टेक्स्ट आगे पीछे हो गया। ठीक है, ये होता है मार्जिन, चारों तरफ की। ओरिएंटेशन कि पेज अपना खड़े पेज पे या लैंडस्केप पेज, मतलब कि आड़ा पेज जिसको अपन बोलते हैं क्षैतिज, तो पोर्ट्रेट लेना है या लैंडस्केप। अब देखो लैंडस्केप मैंने सेलेक्ट किया है, अब आप प्रीव्यू करके देखिए इसका। प्रीव्यू का मतलब प्रिंट आउट में। अब देखो ऐसे, यानी कि आपका क्षैतिज पेज हो गया है इस पेज के अंदर इस तरीके से। पेज प्रिंटर में तो सीधा ही जाएगा, लेकिन छप करके इस तरीके से आएगा। तो ये अपन को सेटिंग करनी होती है। ठीक है, अभी फिलहाल वापस पोर्ट्रेट कर देते हैं और फिर देखते हैं। देखो इस तरीके से अब ये खड़े पेज में आ गया, तो ऐसे छप करके आता है। समझ गए आप। इसके बाद में साइज, किसकी साइज, पेपर की साइज। कैसी साइज, पेपर अलग, लेटर पेपर, लीगल पेपर, एग्जीक्यूटिव पेपर, A4 पेपर, A5 पेपर। सर ये क्या है, ये पेपर की साइज है। सर कैसी होती है, आप फोटोकॉपी वाला पेपर देखते हैं उस पेपर को अपन बोलते हैं A4 पेपर, जिसकी होती है 8.27 इंच चौड़ाई और 11.69 इंच लंबाई। अब आप समझ लीजिए, ये पेपर की लंबाई और चौड़ाई लिखी हुई है सबके साथ में। लेटर 8.5/11 इंच का होता है, लीगल पेपर 8.5/14 इंच का होता है। इस तरीके से ये पेपर्स होते हैं। A4, A5 जितने भी जो पेपर हैं उसकी साइज यहाँ दी हुई है। ठीक है सर। कॉलम्स, ये कॉलम अपने पेज में कितने कॉलम, 2 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, 4 कॉलम चाहिए। सर ये कॉलम क्या होते हैं, अखबार पढ़ते हैं उसमें जो है ना, एक कॉलम के बाद में दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ऐसे स्टार्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार से ऐसे होता है। सर करके बताओ, हमें तो क्या, हमें समझ में नहीं आया। चलो करके बता देते हैं आपको। मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट के लिए जो मैटर लिखा हुआ है इस मैटर को अपन सिलेक्ट कर देते हैं और सेलेक्ट करके और आपको बता देते हैं ऐसे में ये पेपर है। इसको कंट्रोल ए से कंप्लीट सेलेक्ट कर लिया, कॉपी किया, मैंने पेस्ट कर दिया और ये मैटर मैंने और ज़्यादा ले लिया। ठीक है, इस मैटर को अभी प्रीव्यू करके देखिए। ये एक दूसरे पेज में भी गया थोड़ा सा और ये एक ही कॉलम में है एक तरह से। अब देखिए, अब दूसरे कॉलम में अपन देख लेते हैं। इसको कंट्रोल ए सेलेक्ट कर लिया और फिर अपन पेज लेआउट में कॉलम्स में जाते हैं और इसके 2 कॉलम कर देते हैं। अब देखिए, व्यू करके देखिए, पहले ये कॉलम हो गया, इसी पेज में दूसरा कॉलम हो गया। समझ गए। इसी प्रकार से इसके 3 कॉलम बनाने हो तो आप सिलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद में आप कॉलम 3 कॉलम्स ले लीजिए। तो ये आपके 3 कॉलम्स हो गए। इस तरीके से अपन इसको सेट कर सकते हैं। यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा तो रिवाइज करके और थोड़ा सा बैक करके वीडियो को फिर से आप देख लें। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो डायरेक्ट मेरे नंबर है 9799082591, इसके ऊपर कॉल कर दीजिए। मैं आपको डेस्कटॉप या रिमोट कंट्रोल पे लेकर के आपको बता दूंगा। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, हेल्प पूरी तरह से करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद में ये लेफ्ट कॉलम, राइट कॉलम, जैसे लेफ्ट कॉलम है तो इस तरीके से लेफ्ट कॉलम छोटा होगा, बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से कैसे आप चाहते हैं उस तरीके से सेट हो जाएगा। ठीक है। ब्रेक्स आपको पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, ये इनसेट में भी आपको बता दिए गए थे, सेम वही है। लाइन नंबर्स, प्रत्येक लाइन में अपन नंबर डालना चाहें तो कंटिन्यूअस में तो ये लाइनों के नंबर हो गए, इस तरीके से लाइन नंबर आ जाते हैं। ठीक है सर। हाइफिनेशन इंपॉर्टेंट है। हाइफिनेशन होता है योजक चिन्ह, इसको ऑटोमेटिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। देखो जहाँ कई जगह आ गया, देखो डिफरेंस में डिफरेंट लिखा हुआ था, DIFF आया नहीं तो अपन योजक चिन्ह लगा करके आगे की स्पेलिंग इधर हो गई। और भी कई जगह होगा। ये देखो पिक्चर में आ गया है डिफरेंट, और ये पिक्चर में PICTURES, इस तरीके से ये। अब इसको यदि अपन अलाइनमेंट दे देंगे, इसमें अलाइनमेंट भी यहाँ तो नहीं है, ये अलाइनमेंट अपना यहाँ है, ये जस्टिफाई कर देते हैं। तो देखिए अब यहाँ साइड में साइड बार है, कई जगह देखो यहाँ एलिमेंट है, एलिमेंट्स वाले में डिफरेंस है, इसमें इस तरीके से ये बराबर भी हो गया और देखो कितना अच्छे से दिखने भी लग गया और
अलाइनमेंट सेट करने के बाद में आपकी लाइन नंबर भी दिख गए। इस तरीके से अपन ये कार्य कर सकते हैं। पेज लेआउट हाइफनेशन हो गया। इसके बाद में इंडेंट है, पैराग्राफ। ये पेज सेटअप का काम पूरा हो गया अपना। तो ये पेज सेटअप ऑप्शन आप अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद में इंडेंट। इंडेंट होती है लेफ्ट साइड से इधर किसका ना, और स्पेसिंग ऊपर और नीचे का स्पेस, और राइट साइड से इधर किसका ना। अब देखिए मैं इसको इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं लेफ्ट इंडेंट पर डालता हूँ। यहाँ से इसकी साइज जगह इसका देखो इधर से सरक रहा है, ये यहाँ से इधर जगह बन गई। तो ये तो हो गया लेफ्ट इंडेंट, मतलब जगह देना। और अब मैं राइट को बढ़ाता हूँ तो देखो इस तरफ से ये हो गया, ये लेफ्ट इंडेंट हो गई। तो इस तरीके से ही इंडेंट है। और ऊपर और नीचे, जैसे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, इसके ऊपर जगह देना और इसके नीचे जगह देना। तो यहाँ से ऊपर जगह देना है तो ये देखो ऊपर जगह लगती गई है, इस जगह आ गई। और इसमें नीचे जगह देनी है तो ये देखो नीचे की ओर जगह आ गई। इस पैराग्राफ की नीचे जगह हो रही है। पैराग्राफ पूरा है, इस पूरे पैराग्राफ के नीचे, मतलब पैराग्राफ है तो इसे पैराग्राफ है। पैराग्राफ क्या चीज़ होती है, जहाँ एंटर दबा देते हैं। सर ये एंटर क्या होता है, कंप्यूटर में कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उस कीबोर्ड में एक बटन होता है एंटर, जो लाइन चेंज का काम करता है। इट मीन्स पैराग्राफ चेंज का काम करता है। आपको इतना समझ में आ गया। फिर है अरेंज। अरेंज में ये पिक्चर्स को अरेंज करने का एडजस्ट ये ऑप्शन है, पिक्चर्स को। अब जैसे इसके अंदर अपन कोई पिक्चर इंसर्ट करते थे, इंसर्ट में आए थे, यहाँ से कोई पिक्चर ले लेते हैं अपन। कोई से पिक्चर नहीं है, स्क्रीनशॉट कोई पड़ा होगा, जैसे मान लो कि ये पिक्चर, इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ से इस फाइल को अपन कैसे सेट करें, ये यहाँ से, अब ये इधर नहीं आ रहा है, यहाँ से तो इसको एडजस्ट किया जाता है रैप टेक्स्ट में, और इसको थ्रो कर दीजिए। थ्रो करने के बाद में आप इसको चाहे जहाँ सेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे ऐसे बीच में। कहाँ से किया, रैप टेक्स्ट, ठीक है। सर कहाँ गए इसकी फॉर्मेटिंग, जैसे ही अपनी पिक्चर पे जाते हैं तो उस समय अब एक पिक्चर इसी की, एक पिक्चर और ले ले, एक पिक्चर और इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है सर। ये कर लीजिए, यहाँ ले लेते हैं, इंसर्ट पे गए, पिक्चर में गए, और यहाँ से मैं एक स्क्रीनशॉट ये ले लिया, जैसे ये स्क्रीनशॉट ले लिया। ये भी ऐसे ही होगा, इस पर क्लिक कीजिए, इसको थ्रो कर लीजिए, थ्रो पे क्लिक करते ही इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सर दिखाई नहीं दे रहा है तो ये थोड़ा सा आगे मैं जूम कर देता हूँ। ये इसके ऊपर है, कोई स्क्रीनशॉट है, इसको अपन ले करके इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। ये क्रॉप रहा, सुरक्षा की दृष्टि से मैं थोड़ा सा इसको क्रॉप करना चाहूँगा, और ये लो, इसको मैं क्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। और क्रॉप ये हो गया। अब इसको मैं यहाँ से ऊपर नीचे, अब देखो इसको सेट करना है तो आप पेज लेआउट में जाइए, यहाँ से ये पोजीशन। अब इसकी पोजीशन क्या चाहिए, ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, लेफ्ट साइड, बीच में चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, ऐसे एडजस्ट हो जाता है इसमें। ये ऊपर नीचे गया है, ये देखो बीच में आ गया, इस तरफ लेंगे तो इस तरफ आ गया, देखो ऐसे में। और इस फोटो को लेकर के इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इस पोजीशन, यहाँ से ऊपर गया, मिडल में आ गया, लेफ्ट साइड आ गया, राइट साइड आ गया। इस तरीके से सेट किया जा सकता है पेज में, ठीक है। रैप टेक्स्ट बता ही दिया आपको, टाइट ये सेट, जिसे भी सेट करना हो तो उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे में। टेक्स्ट के अंदर पिक्चर को सेट करने की प्रक्रिया है ये। ब्रिंग फॉरवर्ड, आगे लेना, पीछे लेना। अब देखो इसमें ये पिक्चर जो है, इस पिक्चर के नीचे है,
ये पीछे है और ये वाली सिलेक्ट की हुई है आगे। तो इसको बैक लेना है तो ये लो, बैक ले जाते हैं, सेंड बैकवर्ड, सेंड बैकवर्ड। तो ये पीछे गई, ये इसके पीछे गई, ये देखो ये पीछे और ये इसके ऊपर है, ऐसे देखो। अब इसको ऊपर लेना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, ये ऊपर आ गई। इस तरीके से ये ऑप्शंस अपन ले सकते हैं। सिलेक्शन पेन, इधर से एक ऑप्शन आ जाता है, इसको सिलेक्शन पेन बोलते हैं। पिक्चर 1 सेलेक्ट करनी है, 2 करनी है, 1 2 3 जो भी हो। और अलाइनमेंट, इनको एक सिद्ध में लेना, सेंटर में लेना, 2 पिक्चर्स को सेंटर में लेना, टॉप में लेना, मिडिल में लेना, ऐसे ये सेटिंग करनी होती है। इसको सिलेक्ट है, शिफ्ट के साथ में या कंट्रोल के साथ में इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए और इसको अलाइन कर लीजिए। सेंटर करना है तो ये सेंटर में हो गए। ऐसे 2 को एक साथ सेट करना, 2 से ज़्यादा को भी। ग्रुप है, ये हिले नहीं इधर उधर तो ग्रुप कर दीजिए, मतलब ग्रुप का मतलब एक जगह जुड़ गया, एक तरह से ग्रुप हो गया। ऐसे में ग्रुप कर दीजिए। अब ये हिलेगी नहीं, ये दोनों पिक्चर जो है ना एक हो गई, ऐसे में गई। तो अब ये जब भी अपन इनको लेते हैं तो एक साथ से जाएगी इस तरीके से। ये है, वापस इसको अनग्रुप करेंगे तो यहाँ से आ करके इसको अनग्रुप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में अभी इनको इधर उठा करके ऐसे ले सकते हैं, इसको अलग, ये एक साथ नहीं जाएगी। फिर रोटेट, पिक्चर को रोटेट करना हो ऐसे में, ऐसे में, ऐसे में, जैसे भी हो, जैसे आपको चाहिए उस तरीके से अपन इसको सेट कर सकते हैं। तो आपके लिए ये पेज लेआउट मेन्यू आज आपको बता दिया है, इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। और आपको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आया हो तो इसको रिवाइज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके समझ लीजिए, फिर से वापस थोड़ा सा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और कॉल भी कर सकते हैं। मेरे नंबर 9799082591 है, SI कंप्यूटर कॉलेज से। किसी प्रकार के कोर्सेज के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। टैली, RSAIT, PGDC, DCA, O लेवल, AI से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सभी प्रकार के कंप्यूटर कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।